हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 401 आपको दरवाजे में अंतर के माध्यम से लोगों को देखकर बीम पर ऊपर 5 मोक्विशन चकले हुए यांग्यांग डैमिंग इस व्यवसाय में है। यह सिर्फ कुछ मशीनें हैं, ज्यादा पैसे के लायक नहीं है। आपको दबाव महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। नी यांग ने हल्के से हंसे। बिग ब्रदर मो, क्या आपको एहसास होता है अगर दूसरे ने आपको यह कहते सुना तो वे आपको मार सकते हैं? क्या अन्य लोग मुश्किल से प्राप्त संपत्ति पर विचार कर सकते हैं? मोक्विशन की आंखों में केवल महत्वहीन मशीनें थीं। वह जितना चाहे उतना ही प्राप्त कर सकता था। यांगयांग, उन्हें स्वीकार करें, मोक्विशन ने कुछ हद तक दयालु स्वर में कहा। क्या आप मेरी ईमानदार पेशकश को अस्वीकार करने जा रहे हैं? नी यांग नहीं कह सका। उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। किसी दिन उसे दूसरे तरीके से चुकाने की योजना बनाई। जब यार्ड में अन्य लोगों ने सीखा कि मोक्विशन ने नी यांग को बड़े उपकरणों के साथ गृहिणी उपहार के रूप में उपहार दिया था, तो वे सभी देखने के लिए बाहर आए। यह एक रेफ्रिजरेटर है। मैंने सुना है कि बर्फ पॉप रेफ्रिजरेटर द्वारा बनाए जाते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। यांगयांग, यह क्या है? सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला ने वॉशिंग मशीन पर इशारा किया और नी यांग से पूछा। नी यांग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, दादी चेन, यह एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन? दादी चेन ने आश्चर्यचकित किया। वॉशिंग मशीन क्या है? क्या यह स्वचालित रूप से कपड़े धो सकता है? नी यांग ने सिर हिलाया। हाँ, यह कर सकता है। दादी चेन ने आश्चर्यचकित किया। क्या यह छोटा कैबिनेट कपड़े धो सकता है? इसमें हाथ भी नहीं है। यह कपड़े कैसे धोता है? क्या यह उन्हें ठीक से साफ कर सकता है? मैं इतने लंबे समय तक रहता हूं और इस तरह की बात कभी नहीं देखी है। हाँ, मैं भी उत्सुक हूं। क्या यह वास्तव में कपड़े साफ कर सकते हैं? और इस कैबिनेट की तरह क्या है? मैं इस कैबिनेट को पहचानता हूं। मैंने इसे अपने चचेरे भाई की जगह पर पहले देखा है। यह एक इलेक्ट्रिक प्रशंसक की तरह है, लेकिन यह गर्मियों में वास्तव में ठंडा हवा उड़ सकता है, जिस तरह से आपको कंपकंपी देता है। कंपकंपी के लिए पर्याप्त ठंडा? क्या आप अतिरंजित नहीं हैं? गर्मियों में कौन काम जाएगा? हर किसी ने इसे अविश्वसनीय पाया। मैं अतिरंजित नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। मेरे चचेरे भाई की जगह पर जब यह 38 डिग्री के बाहर था, तो मुझे अभी भी एक रजाई की आवश्यकता थी। मेरे चचेरे भाई ने इस बात को क्या बुलाया? एक खिड़की कुछ। ओह हाँ, एक खिड़की इकाई। नी यांग ने कहा, चाची एलन सही है। यह एक खिड़की इकाई है। इसमें गर्मी में ठंडा प्रभाव पड़ता है। एक प्रशंसक से काफी बेहतर है। यह सुनकर हर किसी ने कहा कि इन दिनों कितने सरल लोग हैं, यहां तक कि इस तरह के उच्च तकनीक की चीजों का आविष्कार भी। जल्द ही वू डैमिंग सिगरेट से भरे बैग के साथ लौट आया। भाई लियू, यहां। धन्यवाद। मोक्विशन ने बैग लिया और पुरुषों को सिगरेट सौंप दिया। भीड़ के बीच सिगरेट वितरित करने वाले मोक्विशन को देखते हुए वू डैमिंग महसूस किया कि वह भयावहता कर रहा था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था तो वह कभी भी विश्वास नहीं करेगा कि क्या हो रहा था। यह जल्द ही 11:45 था। दोपहर में छत के बीम को उठाने के लिए शुभ समय के लिए केवल 15 मिनट शेष थे। बीम की बढ़ती छत के बीच में मुख्य बीम की स्थापना को संदर्भित करती है। ग्रामीण इलाकों में एक कहावत है, छत के बीम के साथ घर पर बहुतायत है, एक बीम के बिना पशुधन बढ़ेगा नहीं। इसलिए बीम की बढ़ती एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण परंपरा है। हालांकि आधुनिक समय में लोग ज्यादातर शहर में घर खरीदते हैं और धीरे धीरे इस रिवाज के बारे में भूल जाते हैं। बीम को उठाने से पहले बड़ी लकड़ी की बीम लाल रंग पेंट करेगी। फिर 4 बढ़ी और मालिक के परिवार के पुरुष सदस्य को एक साथ छत पर बीम उठाया जाएगा। यह पुरुष सदस्य या तो घर का आदमी, उसका बेटा, दामाद या पोते हो सकता है। यदि परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो एक महिला कार्य कर सकती है। बिग ब्रदर मो,
आपको बीम उठाने के लिए दूसरों से जुड़ना चाहिए। नी यांग मो क्विशन की ओर रुख किया। मुझे? मो क्विशन ने अपनी आंखों को चौड़ा कर दिया। नी यांग ने एक भौं को सुशोभित किया। क्या आप नहीं चाहते हैं? बेशक मैं चाहता हूं, मो क्विशन ने उत्साह से सिर हिलाया। वह अप्रत्याशित रूप से अभिभूत महसूस कर रहा था क्योंकि बीम की बढ़ती एक बड़ी बात है। उन्होंने उम्मीद नहीं की कि नी यांग ने उसे भाग लेने दिया होगा। यह पता चला कि उसने नी यांग के दिल में ऐसी एक महत्वपूर्ण जगह रखी। एक उत्साहित दिल के साथ मो क्विशन बीम उठाने में दूसरों से जुड़ने के लिए चला गया। चूंकि शोर की एक श्रृंखला ने कहा, बड़ी ने अपनी चटनी शुरू की, सीढ़ियों से कदम उठाकर एक फूल की टोकरी को अमर आड़ू चुनना। बीम स्थापित होने के बाद कारपेंटर ने बीम पर मिठाई बिखरने की अनुष्ठान शुरू की और फिर से गाया, पूर्वी बीम से बिखरे हुए पूर्वी बीम से चीनी को ठंड के रूप में सफेद के रूप में पकड़ना। बीम पर बिखरे हुए धन्य पुत्र पैदा हुए हैं, बीम के सिर विद्वानों का उत्पादन करेंगे। जो कुछ लोग इसे चुनते हैं उन्हें आशीर्वाद और दीर्घायु मिलेगा। जो युवा इसे उठाते हैं उनके पास लड़के होंगे। जो लोग इसे चुनते हैं वे बुल्स के रूप में मजबूत होंगे। जो महिलाएं इसे उठाती हैं उतनी ही खूबसूरत होगी। अध्याय 402 आपको बीम पर दरवाजे के अंतर के माध्यम से लोगों पर झांकने की इजाजत देता है। 6 बिखरने वाला हिस्सा वह है जो लोग सबसे अधिक उम्मीद करते हैं। जैसे गायन के रूप में वर्णित, बड़ी ने छत से कैंडी, मूंगफली और अन्य स्नैक्स फेंकना शुरू कर दिया। जमीन पर वयस्क, बच्चे, युवा, पुराने, व्यावहारिक रूप से हर कोई कैंडी पकड़ने के लिए एक साथ झुका रहा था। दृश्य बहुत जीवंत था। नी यांग ने कैंडी प्लस कुकीज, मूंगफली और पसंद के 50 पाउंड से अधिक तैयार किया, लगभग 70 से 80 पाउंड वजन। तो व्यावहारिक रूप से हर कोई कुछ पाने में सक्षम था। इस युग के दौरान एक सामान्य परिवार एक राफ्ट उठाने समारोह के लिए 4 या 5 पाउंड कैंडी तैयार करेगा। नी यांग के रूप में उदार नहीं थे, तो कैंडी हथियारों के दौरान हर कोई असाधारण रूप से खुश था। हर कोई कुछ पकड़ सकता है, यहां तक कि बूढ़ी औरत जो उसके पैरों पर कड़ी मेहनत कर रही थी, वह पूरे बैग को पकड़ने में कामयाब रहा। राफ्ट उठाने समारोह समाप्त होने के बाद यह खाने का समय था। दोपहर का भोजन शानदार था। ब्रेस्ट पोर्क, रसीला भुना हुआ भेड़ के बच्चे के बड़े कटोरे के साथ और स्वादिष्ट गोमान स्टू नूडल्स। इसके अलावा नी यांग ने उम्र के बावजूद मेज पर हर अतिथि के लिए एक परिष्कृत उपहार तैयार किया। नी यांग कोई मूर्ख नहीं था, क्योंकि हर कोई उपहार लाया, वह उन्हें खाली हाथ छोड़ने नहीं दे सका। उपहारों को एक लाल रुमाल में लपेटा गया था, सिगरेट, 18 कैंडीज और अंदर 5 युआन के साथ एक लाल लिफाफा के साथ। अपने भोजन को खत्म करने के बाद हर कोई बस बंद नहीं हुआ, इसके बजाय वे निकुई हुआ व्यंजन धोने और साफ करने में मदद करने के लिए रुके थे। इतने सारे व्यंजन थे। यदि अकेले निकुहुआ और नियांग के लिए छोड़ दिया गया है तो उन्हें कब तक साफ कर दिया जाएगा? अधिक मेरियर। थोड़ी देर में उन्होंने आंगन को अपने मूल राज्य सभी साफ सुथरी और साफ कर दिया था। शाम तक नियांग मो क्विशन होम चला गया। भाई मो, आपके पास एक मेहनती दिन था। सेटिंग सन ने जोड़ी को गोल्डन लाइट में डाला। दृश्य एक टीवी नाटक के रूप में रोमांटिक था। मो क्विशन ने आकस्मिक जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। यांग, मैं आज से पहले कभी नहीं जानता था कि एक घर उठने वाला एक जीवंत घटना हो सकती है। मो क्विशन ने पहले कभी एक राफ्टिंग समारोह में भाग नहीं लिया था। यह एक सुखद पहला अनुभव था। नी यांग बाहर पहुंचे और मो क्विशन के हाथ ले गए। भाई मो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आज के लिए धन्यवाद देना है। मो क्विशन ने अपनी समझ को कड़ा कर दिया। अपने होठों पर एक बेहोश मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, यांग, यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो इसे और अधिक व्यावहारिक तरीके से करें। नी यांग जानता था कि वह उसे फिर से चिढ़ा रहा था और उसकी भौहें थोड़ी सी उठी। आप काफी सुंदर सोच रहे हैं। हो, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं? मो क्विशन ने नी यांग की प्रोफाइल पर देखा। सेटिंग सूर्य के नीचे उसकी प्रोफाइल चमक लग रही थी। उनकी स्पष्ट आंखें सितारों के नक्षत्रों को छिपाती हैं, जिससे लोगों को इच्छा है कि वे इस दुनिया में उसे सब कुछ सुंदर पेश कर सके। उठो, सपने देखना बंद करो। नी यांग ने अपना हाथ हटा दिया और मो क्विशन के चेहरे को चुरा लिया।
यह दिन का समय है, सपनों का समय नहीं। मो क्विशन का चेहरा चुटकी से लाल हो गया। उसने एक आवाज नहीं बनाई, केवल एक नरम मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। ओह ठीक है, नियांग ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। भाई मो, क्या आपने अभी तक जियाओडी के लिए एक शिक्षक को किराए पर लिया? मैंने किया, मो क्विशन ने जवाब दिया। इसके अलावा प्रकाशकों से संपर्क किया गया है। वे जियाओडी के लेखन के बारे में सोचते हैं कि उसके पास लेखक बनने की क्षमता है। नियांग ने सिर हिलाया। जियाओडी हमेशा स्मार्ट रहा है। नियांग ने सूक्ष्म रूप से मुस्कुराया। ली जियानक्सियन का पतन निकट है, यह अब नहीं है। उसके होठों के एक वक्र के साथ नियांग गहराई से सोचा। जब वे सड़क पर कांटा पहुंचे तो मो क्विशन रुक गए। ठीक है यांग्यांग, यह काफी दूर है। बेहतर अब वापस आ जाओ। ठीक है भाई मो, अपना समय सड़क पर ले लो, सावधान रहें। नियांग मो क्विशन में लहराया। मोइजिंग अलविदा बोली लगाने के बाद नियांग ने वापस चला गया। सड़क के किनारे बजरी पर लात मारकर विचारों में हार गए। ली जियानक्सियन में। चूंकि मो परिवार की आखिरी यात्रा के बाद ली जियानक्सियन का मूड अच्छा नहीं था। भले ही वह अब बाइचुआन की प्रेमिका थी, पुरानी श्रीमान और श्रीमती मो पहले के रूप में उत्साही नहीं थे। इसके अलावा जोड़े मोरोंगिंग और जियोजियो को उनके शौकीन नहीं लगते थे। अन्यथा भोज के दौरान मोरोंगिंग और जियोजियो ने उन्हें सार्वजनिक रूप से असहज महसूस नहीं किया होगा। अब उसे क्या करना चाहिए? ली जियानक्सियन डेस्क पर बैठे, उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई। यहां तक कि अगर वह एक प्रसिद्ध लेखक थे तो मो परिवार में शादी करने में सक्षम होने के बिना यह सब व्यर्थ हो जाएगा। एक प्रसिद्ध लेखक बनना केवल उसे चमक जोड़ सकता है। आखिरकार वह उस काम की मात्रा में सीमित थी जिसे वह याद रख सकती थी। ऐसा लगता है कि उसे एक बार और सभी के लिए समाधान ढूंढना पड़ा। ली जियानक्सियन ने अपनी आंखों को झुका दिया और एक चालाक विचार जल्दी उसके दिमाग से चमक गया। हो सकता है वह अपने बच्चे के माध्यम से आगे बढ़ सकती थी। मो परिवार की तरह एक समृद्ध परिवार निश्चित रूप से अपने वंशजों को महत्व देगा, और चूंकि बैचुआन परिवार में सबसे बड़ा बेटा और पोता है, क्योंकि वह बाइचुआन के बच्चे को ले जाने के लिए थी, इसलिए मो परिवार निश्चित रूप से खुली बाहों के साथ उसका स्वागत करेगा। फिर वह वास्तव में प्रतिष्ठित आकृति बन सकती है। बैचुया एक जिम्मेदार आदमी है। नियांग को विश्वास है कि जब तक कोई बच्चा होता है तब तक बाइचुआन उसे समर्पित किया जाएगा और उसके शेल नियांग के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, उसके पास एक बच्चा होना चाहिए। इस विचार के साथ ली जियानक्सियन के चेहरे पर एक स्मॉग मुस्कान क्रेप्ट। उसने अपना पर्स उठाया, फार्मेसी के पास गया, लेकिन पहली फार्मेसी में वह जो चाहती थी उसके पास वह नहीं थी, इसलिए वह दूसरी तरफ गई और आखिरकार वह पाया कि वह 5वें हिस्से में क्या चाहती थी। आज परीक्षण स्कोर प्राप्त करने का दिन था। नियांग सुबह जल्दी उसकी बाइक पर शहर गए। क्योंकि यह जल्दी था, सड़कों पर भीड़ नहीं थी। अचानक एक बच्चा सड़क पर भाग गया। नियांग के दिल ने एक हरा दिया और उसने जल्दी ही ब्रेक को मारा। डरावना, एक कठोर ब्रेकिंग ध्वनि अनूनी हुआ। बच्चा चकित लग रहा था। उसका चेहरा एक पल में सफेद हो गया और वह ऐसा लग रहा था कि वह भूल गया था कि कैसे प्रतिक्रिया करना है। अरे किड्डो, क्या तुम ठीक हो? नियांग ने अपनी बाइक को जल्दी से स्थिर कर दिया, बंद हो गया और बच्चे से संपर्क किया। मैं ठीक हूं, आश्चर्यचकित बच्चे ने अपने सिर को कमजोर हिलाकर रख दिया। यह लगभग 4 या 5 का लड़का था। कुपोषण के कारण वह पतला और पीला था। उसके कपड़े रैग किए गए थे। एक पैर में एक जूता था, दूसरा नहीं था। आपके माता पिता किडो कहाँ हैं? नियांग ने आगे पूछा। अध्याय 403। एक परी की तुलना में और भी खूबसूरत मां बेटी जोड़ी जो अभिनेत्री है। छोटे लड़के ने नियांग पर देखा। उसकी आंखों में डर है, जैसे भूरे रंग की एक परत से घिरा हुआ है। एक पल के बाद उन्होंने एक आंसूचोक वाली आवाज में बात की। मेरे पिताजी घर पर हैं, क्या आप उसकी तलाश नहीं कर सकते? कृपया। नियांग हंसे और कहा, चिंता मत करो, मैं उसकी तलाश नहीं करूंगा। लिटिल, सड़कों को पार करते समय सतर्क रहना याद रखें। फुटपाथों से चिपके रहें, कोई दौड़ना नहीं। यह खतरनाक है, समझा? छोटे लड़के ने सिर हिलाया।
उसकी आंखें आंसू के साथ अच्छी तरह से। नियांग ने अपनी जेब से कुछ कैंडी ली। यहाँ यह है और रोना बंद करो। बड़े लड़के रोते नहीं हैं, वे केवल खून बहाते हैं। छोटे लड़के ने रंगीन कैंडी को देखा, अपने आंसू दूर मिटा दिया, लेकिन इसे लेने की हिम्मत नहीं की। इशारे के बारे में कुछ गहराई से नम्र था। इसे ले लो, मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। नियांग ने कैंडी को लड़के के हाथ और जेब में फेंक दिया। वैसे आपका नाम क्या है? छोटा लड़का स्निफल्ड। मैं फू हूं। फुवा। नियांग ने धीरे धीरे फुवा के सिर को पटाया। फुवा, मैं अब जा रहा हूं। फुवा ने सिर हिलाया। नियांग छोड़ने के बाद फुवा ने अपनी जेब से कैंडी का एक टुकड़ा लिया। उसने ध्यान से इसे खोल दिया और कैंडी को उसके मुंह में डाल दिया। यह बहुत प्यारा चखा। तो बहुत प्यारा। तो यह कैंडी स्वाद पसंद है। फुवा ने अपनी आंखों तक कैंडी रैपर को पकड़ लिया, सूरज को देखकर। रंगे कैंडी रैपर के माध्यम से सूर्य, पैदल चलने वाले और सड़क के किनारे दृश्यों के माध्यम से सभी रंगों की इंद्रधनुष में बदल गए। कैंडी के एक टुकड़े की कोशिश करने के बाद फुवा ने 1 सेकंड खाने की हिम्मत नहीं की। इस तरह की स्वादिष्ट कैंडी उनके पिता निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। अपने विचारों में खो गया, फुवा जल्दी से घरवाड़ शुरू हुई। फुवा 7 या 8 परिवारों द्वारा साझा किए गए एक क्रैम्पर्ड आंगन में रहते थे। कुछ बच्चे छिपा रहे थे और यार्ड में खोज रहे थे। उनकी हंसी चारों ओर गूंज रही थी। फुवा ने एक दूरी से देखा, उसकी आंखें लालसा से भरी हुईं। एक मां के बिना उठाए जंगली बच्चा वापस आ गया है। जंगली बच्चा। बच्चों ने फुवा के चारों ओर घूमना उसे चिढ़ा दिया। फुवा ने अपना सिर कम कर दिया, अपने होंठ को काट दिया और जल्दी से अपने घर की तरफ चला गया। दरवाजा प्रवेश करने के लिए दबाव डाल दिया। जिस क्षण का दरवाजा खोला गया था, पारंपरिक दवा की मजबूत गंध ने उसे मारा। कमरे में खिड़की बंद थी और यह अंदर मंद था। फुवा ने एक मल उठाया, इस पर खड़ा हो गया और खिड़की खोला, इसे एक छड़ी के साथ खुला रखा। खिड़की से स्ट्रीम की गई मजबूत रोशनी, जिससे आदमी बिस्तर पर अपनी आंखें खोलने के लिए होता है। मच्छर नेट लटकते ओवरहेड को देखते हुए फाड़ा और पहना, आदमी की आंखें निराशा से भरी थीं। वह अभी तक मर नहीं गया था। इस तरह का जीवन कब खत्म होगा? पिताजी। फुवा बिस्तर पर भाग गया और आदमी को देखने के लिए अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा था। तुम छोटे शैतान, आपने अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? आदमी की टकटकी अचानक भयंकर हो गई। पिताजी। फुवा ने अपने आंसू वापस पकड़ने का प्रयास किया। मेरे पास कैंडी है, इसे खाने से आप बेहतर बना देंगे। फुवा ने अपनी जेब से कुछ हद तक कैंडी निकाल ली और उन्हें मनुष्यों के तकिया से रखा। पिताजी, मुझे कोशिश करने के लिए एक को खोल दें। आदमी गुस्से में चिल्लाया, बाहर निकलो, अभी यहां से नरक जाओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। फुवा ने अपने आंसू को घबराया। फुवा तुम्हारा बेटा है। फुवा कहीं भी नहीं जा रहा है। छोड़ दो। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी, उनमें दुख छुपा। उन्हें पिता और मां दोनों भूमिकाओं को खेलना पड़ा और यह बच्चे को बढ़ाने में आसान नहीं था। वह फुवा को कैसे पीछा कर सकता है? लेकिन वह असहाय था। अब बेडरूम, उसे किसी को भी सबसे सरल कार्यों के लिए देखभाल करने की आवश्यकता थी। फुवा केवल 5 साल का था। वह अपने बच्चे को कैसे बोझ सकता था? यहां तक कि अगर फुवा को किसी और से दूर ले जाया गया था तो यह उसके साथ रहने से बेहतर होगा, एक कृपला। पिताजी। फुवा सोबर्ड, कृपया मुझे दूर न चलाएं। मैं अच्छा रहूंगा, मैं तुम्हें फिर से गुस्सा नहीं करूंगा। वह नहीं छोड़ सका। अगर वह छोड़ गया तो उसके पिता के साथ क्या होगा? वह अपने पिता को अकेले नहीं छोड़ सका। आदमी एक श्वास, उसकी आंखें आंसू के साथ अच्छी तरह से चलते हुए घबराकर कहा, जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मुझे जाना चाहिए तो हम एक साथ जाएंगे। उस आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, फुवा में भयंकर रूप से घूर रहे थे। वह गुस्से में दोबारा जवाब दिया, मेरे पीछे आपको केवल मौत का नेतृत्व करेंगे। आपकी मां पहले से ही चली गई है। तुम क्यों नहीं छोड़ोगे? छोड़ दो, मुझसे दूर जाओ।
तो मुझे आपकी दृष्टि से नाराज नहीं होना पड़ेगा। आप बस अपनी गोरदाम माँ की तरह हैं, बुरी किस्मत ला रहे हैं। केवल अगर आप यह जिंक्स पत्तियां मेरे पास अच्छे दिन होंगे। जबकि वह रो रहा था, एफ्यूवा हाथों से कंगन के साथ कैंडी को अपमानित किया और आदमी के मुंह में लाल कैंडी डाल दिया। पिताजी, कैंडी का एक टुकड़ा है। यह कैंडी वास्तव में मीठा है। मैंने इसे स्वाद लिया। अध्याय 404। एक परी की तुलना में बेहतर दिखती है। मां बेटी जोड़ी जो दो कार्य करती है। उसके मुंह में मिठास का एक संकेत फैल गया और आदमी ने अचानक चुपचाप सो जाना शुरू कर दिया। वह कितना बेकार था। न केवल वह बेकार था, लेकिन उन्होंने इस तरह के एक अच्छे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाया था। यह देखते हुए कि मनुष्य की भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं, फुवा ने सावधानी से पूछा, पिताजी, क्या मैं अब रह सकता हूं? वह एक अच्छा जीवन नहीं चाहता था। वह सिर्फ अपने पिता के साथ रहना चाहता था। जब तक उसके पिता वहां थे, घर वहां था। यहां तक कि अगर उसके पिता बिस्तर पर झूठ बोल रहे थे, तो वह अपने दिल में समर्थन का एकमात्र स्तंभ था। तुम नहीं जा रहे हो, आदमी ने अपने कठोर गले के माध्यम से मजबूर किया। मैं तुम्हें अब दूर नहीं करूंगा। वास्तव में फुवा तुरंत उज्जवल हो गया, पूरी दुनिया की तरह महसूस कर रहा था। आदमी ने सिर हिलाया। फुवा ने आदमी की तरफ एक छोटी गुलाबी उंगली बढ़ा दी। पिताजी, चलो एक पिंकी वादा करते हैं। आदमी ने भी अपना हाथ फुवा को बढ़ा दिया। जैसे ही पिता और पुत्र ने उंगली से उंगली की, आदमी ने पूछा, फुवा, आपको यह कैंडी कहां से मिली? फुवा ने कहा, पिताजी, यह कैंडी मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बहन द्वारा दी गई थी। उसके पास एक बहुत ही सुखद आवाज है, बस मेरे सपनों में मां की तरह। फुवा ने अपनी मां को कभी नहीं देखा था, लेकिन उनकी कल्पना में उनकी मां को एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति माना जाता था। वास्तव में आदमी ने फुवा को देखा। फुवा ने सिर हिलाया। आदमी कहने के लिए चला गया, फुवा, क्या आपको याद है कि आपके पिता ने आपको क्या बताया? फुवा ने जवाब दिया, एक अंडा चोरी आपको भर नहीं पाएंगे, लेकिन एक बुरी प्रतिष्ठा जीवन भर में रहती है। आदमी ने जारी रखा, फुवा, याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब हम कुछ भी अवैध नहीं कर सकते। यदि आप अक्सर गलत चीजें करते हैं, तो आप प्रतिशोध का सामना करेंगे। वह अपने बेटे को अपने पुराने रास्ते का पालन नहीं कर सका। फुवा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, मुझे पता है, पिताजी। मैं आराम करना चाहता हूं। फुवा, आप खेलने के लिए बाहर जाते हैं। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी। फुवा ने बिस्तर के बगल में पहने हुए दवाजार को उठाया। मैं दवा उबालने जा रहा हूं। प्रतीक्षा करें। आदमी ने अपनी आंखों को फिर से खोल दिया। पिताजी, क्या गलत है? FUWA वापस देखा। आदमी ने जारी रखा, कैंडी को तुम्हारे साथ ले लो। फुवा ने हंसे और कहा, पिताजी, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। वह किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा था, वह सिर्फ अपने विकलांग पिता के लिए मिठाई छोड़ना चाहता था। आदमी ने अपनी आंखें दर्द में बंद कर दी। इस तरह के एक समझदार बच्चे के पास इतना बेकार पिता कैसे हो सकता है? इसे अभी ले लो। आदमी की अभिव्यक्ति अचानक भयंकर हो गई। या आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, फुवा डर में बोली गई। जल्दी ही आ गई और कैंडी को अपनी जेब में डाल दिया। पिताजी, गुस्सा मत करो, मुझे पीछा मत करो। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी और सोना शुरू कर दिया। पिताजी, मुझे कॉल करना याद रखें अगर आपको कुछ भी चाहिए। फुवा ने चुपचाप कमरे को छोड़ दिया और दवा को उबालने के लिए खुली हवा वाली रसोई में गया। हर्बल दवा के 2 शेष पैकेट देखकर फुवा ने चिल्लाया, दवा केवल 2 और दिनों तक ही रह जाएगी। क्या करना है? दवा को उबलते हुए फुवा ने चावल के वैट के नीचे से एक छोटा सा मुट्ठी भर चावल पकड़ लिया और दलिया बनाने के लिए इसे एक टूटी हुई टाइल पर रखा। थोड़ी देर में दलिया तैयार था। हर्बल दवा की मजबूत गंध चावल की बेहोश सुगंध के साथ मिश्रित थी। फुवा ने सभी पके हुए दलिया को एक बड़े कटोरे में फेंक दिया। कटोरे में अपनी उंगली डुबो दी, उसके मुंह के चारों ओर चावल का सूप को धुंधला कर दिया और फिर दलिया को कमरे में ले जाया। पिताजी, यह खाने का समय है, फुवा ने धीरे से बात की। यद्यपि मनुष्य के पैर लकवाग्रस्त थे, उनके ऊपरी शरीर और हाथ अभी भी सामान्य थे। उसने अपने ऊपरी शरीर को बैठने के लिए प्रेरित किया। केवल एक कटोरा क्यों है? मैं पहले ही खा चुका हूं, फुवा ने फेंक दिया। मैंने दलिया के 2 बड़े कटोरे खाए।
यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मेरे मुंह की जांच करें। वास्तव में फुवा के मुंह के आसपास कुछ चावल का सूप था। तब ही आदमी को राहत मिली और अपना दलिया खाना शुरू कर दिया। पिताजी, मैं अब बाहर जाऊंगा। फुवा बाहर गए, वैट से एक बड़े चम्मच ठंडे पानी को फेंक दिया और इसे एक ही बार में पी लिया। अधिक पानी पिएं, कैंडी का एक टुकड़ा खाएं और आप भूखे महसूस नहीं करेंगे। फिर नियांग ने अपनी साइकिल को स्कूल में सवार कर दिया। आज दिन हस्तांतरण छात्र ग्रेड जारी किए गए थे, इसलिए परिसर लोगों के साथ भीड़ में था। एक दूरी से हान जियाओयू ने नियांग देखा, जो भीड़ से बाहर खड़े थे। वह खत्म हो गई, नियांग। नियांग। कियाओयू, नियांग ने थोड़ी सी मुस्कान दी। बधाई नियांग। किसके लिए? नियांग ने भ्रम के साथ हान जियाओयू को देखा। हान कियाओयू आश्चर्यचकित था और कहा, नियांग, आप अभी तक नहीं जानते? जानिए क्या? नियांग और भी परेशान था। पहला स्थान, हान जियाओयू ने उत्साहपूर्वक कहा। आपको पहली जगह मिली। यद्यपि नियांग के पास अपने पिछले जीवन से नींव थी और इस परीक्षा के बारे में काफी आश्वस्त था, लेकिन उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि वह पहली जगह प्राप्त करेगी। अध्याय 405। एक परी की तुलना में बेहतर दिखती है, मां बेटी जोड़ी जो 3 कार्य करती है। आखिरकार जब इस नवागंतुक की जांच की जाती है तो ऐसा नहीं है कि उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन वाले छात्रों की कमी है। वास्तव में बेशक यह सच है। हान जियाओयू जारी रहा, क्या मैं इस तरह कुछ के बारे में मजाक करूंगा? चलो, मुझे आपको देखने के लिए ले जाने दो। हान जियाओयू ने नियांग को बुलेटिन बोर्ड में ले लिया जहां रैंकिंग पोस्ट की गई थी। लोगों की भीड़ बोर्ड के सामने अपने स्कोर की जांच कर रही थी। क्षमा करें, आ रहा है। हान जियाओयू ने भीड़ में नियांग को निचोड़ने में कामयाब रहे और लाल सूची में इंगित किया, नियांग, इसे देखो, नियांग। जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो वे सभी नियांग को देखने के लिए बदल गए। क्या यह नियांग एक पहले स्थान पर हो सकता है? फिर हान कियाओयू ने क्या कहा कि अगली ने सभी की अटकलों की पुष्टि की। नियांग, मैंने तुमसे कहा था कि तुम पहले हो। आप अविश्वसनीय रूप से अद्भुत हैं। आपने गणित, अंग्रेजी और इतिहास में पूर्ण अंक बनाए। सूची ने न केवल रैंकिंग बल्कि व्यक्तिगत विषय स्कोर भी पोस्ट किया। कुल 650 अंकों में से नियांग ने उच्च 645 अंक बनाए थे। यह दूसरी रैंक की तुलना में 80 अंक अधिक था। निश्चित रूप से यह स्कूल में अन्य सभी छात्रों को कुचलने के लिए पर्याप्त स्कोर था। यद्यपि नियांग के लिए गणित, इतिहास और राजनीति विज्ञान में पूर्ण अंक प्राप्त करने की उम्मीद थी, लेकिन आश्चर्यजनक था कि उसने अंग्रेजी में भी पूर्ण अंक बनाए थे। यह बस भयानक था। नियांग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे यह अच्छी तरह से करने की उम्मीद नहीं थी। वैसे जियाओयू, आपने भी बहुत अच्छा किया। हान जियाओयू को शीर्ष 15 में स्थान दिया गया था, दूसरी रैंक के पीछे केवल 18 अंक, जो काफी अच्छी उपलब्धि भी थी। हान जियाओयू ने हंसे और कहा, इस बात की बात करते हुए मुझे धन्यवाद, नियांग। अगर यह नियांग के प्रोत्साहन के लिए नहीं था तो उस दिन घबराहट न होने का आग्रह किया, तो वह इतनी अच्छी तरह से स्कोर नहीं करेगी। यह कहा जाना चाहिए, जीवन में एक अच्छे दोस्त से मिलना वास्तव में महत्वपूर्ण है। जो एक्स्यूमी उत्साह से भरा बोर्ड आया। उसने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया और माना कि उन्हें एक अच्छा परिणाम मिल सकता है। उनके परिणाम वास्तव में अच्छे थे। रैंकिंग 9वें, हान जियाओयू से पहले रख रहे थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मूर्खतापूर्ण हान जियाओयू भी इस बार 15वें स्थान पर होगा। जो एक्स्यूमी धीरे से सूंघ गया। उसकी आंखें स्थानांतरित हो गईं और जब उसने बोर्ड के शीर्ष पर नाम पढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। नियांग पहले था। यह एक ही नाम रखने का मामला होना चाहिए, है ना? यह उस क्रैम्प नियांग को संभवतः पहले रैंक कैसे कर सकता है? सही है, यह एक ही नाम होने का मामला होना चाहिए। बस हान जियाओयू नियांग के साथ हाथ में अपनी बाह की ओर चल रहा था। नियांग, झो जुएमेई ने नियांग को रोकने के लिए कहा था। चूंकि यह एक ही नाम होने का मामला था, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं थी। वह परीक्षा के दिन नियांग के साथ बनाई गई शर्त को नहीं भूल गई थी। यह क्या है? नियांग इस पर थोड़ा सा फेंक दिया। उन्होंने उस दिन शर्त को भी याद किया।
मुझसे माफी मांगे। झो जुएमई ने अपनी बाहों को पार कर लिया और जारी रखा, न केवल आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आपको यह भी स्वीकार करना चाहिए कि उस दिन आप कुछ ऐसा जानने का नाटक कर रहे थे जिसे आपने नहीं किया था, बस दिखाने के लिए। माफी मांगता हूं। हान कियाओयू हंसी में फट गया। झो एक्सयूमी, आप अपने दिमाग से बाहर होना चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसने गणित में माफी मांगने के लिए पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो यह आपको नियांग होना चाहिए। न केवल आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आपको यह भी स्वीकार करना चाहिए कि आप नियांग से ईर्ष्यावान हैं। उनके आसपास के छात्रों को यकीन नहीं था कि क्या हो रहा था। एक दूसरे के लिए फुसफुसाते हुए, जो इस घटना को समझते थे, उन्होंने उस दिन इसे दूसरों को समझाया। यह सुनकर हर कोई अधिक उत्साहित लग रहा था। उससे माफी मांगता हूं। हान कियाओयू, तुम वह हो जो पागल है। क्या आपने मेरी रैंक नहीं देखा? मैं 8वें स्थान पर हूं। किस रैंक को संभवतः सुरक्षित कर सकता है? शायद उसने नवागंतुक परीक्षा भी पास नहीं की, क्योंकि नियांग के अलावा सूची में सबसे ऊपर है। झो जुएमई को एक और नियांग नहीं मिला। तुम सिर्फ 8वां हो। नियांग पहला है। झो एक्सयूमी मॉकड सबसे पहले। हान जियाओयू, क्या आप निश्चित हैं कि नियांग जो पहले आपके बगल में नियांग है? एक ही नाम वाले बहुत सारे लोग हैं। वांग चुनहुआ की तरह 7वीं और वांग चुनहुआ ने छठे स्थान पर रहे। इन शब्दों पर हर कोई समझौते में चिल्लाया। हाँ, वास्तव में वे समान नाम वाले लोगों के बारे में कैसे भूल गए? इतने सारे नवागंतुकों की परीक्षा लेने के साथ 1 या 2 लोगों की कभी कभी घटना एक ही नाम होने से काफी सामान्य थी। नियांग बहुत खूबसूरत था और वह परीक्षा कक्ष में भी सो रही थी। वह सिर्फ इस तरह की तरह नहीं लगती जो पहले आ सकती थी। यह देखकर कि हर कोई उसका समर्थन कर रहा था, झो जुएमई ने इस समय अपने पक्ष में और भी चिप्स महसूस किया। नियांग माफी मांगते हैं। एक बार जब वह बोलने के बाद झो जुएमई ने जारी रखा, वैसे नियांग, मैंने सुना है कि आप वहां नूडल्स बेच रहे हैं। अपने असली व्यवसाय को ध्यान में रखने और अपने नूडल्स को बेचने के बजाय एक नूडल विक्रेता को देखो। क्यों बिल्ली, आप नवागंतुक परीक्षा ले लेंगे? क्या यह एक परीक्षा स्थल की बर्बादी नहीं है? इस युग में एक स्वनियोजित व्यक्ति के रूप में काम करने से कम आशाजनक करियर माना जाता था। यहां तक कि सड़क पर भिखारी के रूप में सम्मानित नहीं किया गया था। अध्याय 406। एक परी की तुलना में बेहतर लग रहा है। मां बेटी जोड़ी जो अधिनियम 4। उसके बाद एक शब्द सट्टेबाजों एकमात्र मालिकों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता था। सभी चीजों के बीच केवल पढ़ना महान है। इन छात्रों के लिए उन्होंने एकमात्र मालिकों को और भी अधिकृत किया। झो एक्सयूमी जारी रहा। नियांग, अगर आप वास्तव में माफी नहीं देना चाहते हैं तो इसे भूल जाओ। असल में मैं समझ सकता हूं कि क्या आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। आखिरकार एकमात्र मालिक होने का मतलब है कि आप जल्दी और देर से काम कर रहे हैं। आप संभवतः अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं? झो एक्सयूमी बेहद स्मग था। नियांग को एक मनहूस प्राणी को दयनीय करने की आंखों के साथ देख रहा था। प्रतीत होता है यह एक हस्तांतरण छात्र की परीक्षा थी। हकीकत में यह जीवन की सड़क में एक कांटा था। एक पथ ने ऊपरी वर्ग के लिए, दूसरा निचला वर्ग के लिए किया। वह पहले से ही ऊपरी वर्ग में कदम रखी थी, जबकि नियांग को अपने पूरे जीवन में निचले वर्ग में रहने के लिए नियत किया गया था। झो एक्सयूमी अपने उज्जवल भविष्य को पूर्वाभास। बस जब वह नियांग का उपहास करने वाली थी तो उसने प्रिंसिपल को एक शिक्षक के साथ अपना रास्ता आते देखा। उन्होंने 8वें स्थान पर एक उत्कृष्ट परिणाम हासिल किया। क्या यह हो सकता है कि प्रिंसिपल व्यक्तिगत रूप से उसे बधाई देने आया? इस विचार पर झो जुमेई की तस्करी तेज हो गई। उन्होंने नियांग में एक साइडलॉन नजर डाली, ने एक परिष्कृत मुस्कुराहट दी और प्रिंसिपल को बधाई दी। हेलो प्रिंसिपल झाओ, मैं झो जुईमेई हूं। प्रिंसिपल झाओ इस पल के लिए झो एक्सयूमी से निपटने के मूड में नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक सरसरी नहीं दिया और सीधे नियांग के लिए चला गया। नियांग, इस स्थानांतरण छात्र परीक्षा में पहली जगह प्राप्त करने के लिए बधाई। यह आपका होमरूम शिक्षक है, श्री जुयांग। यह सुनकर झो जुमेई के चेहरे पर मुस्कुराहट जम गई।
उसने एक शीर्ष छात्र के साथ एक ही नाम को साझा करने के लिए नियांग का मजाक उड़ाया था। अप्रत्याशित रूप से वास्तविकता ने सिर्फ उसे चेहरे पर एक शानदार थप्पड़ दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? नियांग शीर्ष छात्र कैसे हो सकता है? उसने परीक्षा को इतनी गंभीरता से लिया और अभी भी केवल 8वें स्थान पर आया, जबकि नियांग परीक्षा के दौरान सो रही थी। क्या प्रिंसिपल झाओ ने नियांग के लिए किसी और को गलती की थी? या नियांग धोखा था? प्रिंसिपल झाओ, आपने नियांग के लिए किसी और को गलत करना होगा। यह असंभव है कि नियांग शीर्ष हो सकता है। प्रिंसिपल झाओ अब काफी खुश थे और झो जुएमी के दावे में द्वेष को नहीं देखा। वह मुस्कुराया और कहा, कोई गलती नहीं, पहली जगह वास्तव में यह नियांग है। झो जुमेई ने दोबारा जवाब दिया, प्रिंसिपल झाओ, फिर नियांग ने धोखा दिया होगा। उसे धोखा देने से क्या मतलब था? प्रिंसिपल झाओ को यह टिप्पणी पसंद नहीं आया। स्थानांतरण छात्रों के परीक्षा पत्र व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा मुद्रित किए गए थे। ग्रेड नेता और 3 अन्य उत्कृष्ट शिक्षक थे। प्रश्न उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुने गए थे और निश्चित रूप से किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। परीक्षा के दौरान प्रत्येक वर्ग की निगरानी 6 शिक्षकों द्वारा की गई थी, जिसमें अतिरिक्त कुछ गश्त के साथ बाहर किया गया था। छात्रों को धोखा देने का कोई मौका नहीं था। झाओ कुछ भी कहने से पहले शिक्षक जू ने पूरी तरह से फटकार कर दिया, झो जुएमेई, यह नियांग और हमारे स्कूल में सभी शिक्षकों के लिए एक चरित्र का अपमान है। नियांग ने वास्तव में पहले रैंक किया था, इसलिए मुझे आश्चर्य है किसके काम की नकल हो सकती है। तुरंत नियांग से माफी मांगो। यह सुनकर झो एक्स्यूमी का चेहरा तुरंत पीला हो गया। उसने वास्तव में बारी से बात की थी। नियांग सबसे पहले था, वह किसके काम को संभवतः कॉपी कर सकता था? इसके अलावा उनके शब्दों ने न केवल नियांग पर सवाल उठाया, बल्कि तीसरे मिडिल स्कूल में सभी शिक्षकों को भी नाराज कर दिया। आखिरकार एक परीक्षा में धोखा देने वाला तथ्य शिक्षकों से लापरवाही इंगित करता है। यदि परीक्षा प्रश्न लीक किए गए थे, तो यह पेशेवर नैतिकता की कमी का संकेत देगा। तीसरे मिडिल स्कूल में शिक्षक कुख्यात हैं। वे संभवतः ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं जो जनता के विश्वास को धोखा देते हैं? आसपास के लोगों के गट्स। उन्होंने भी शुरुआत में पूछताछ की थी कि नियांग ने धोखा दिया है, लेकिन शिक्षक जू के शब्दों को सुनने के बाद वे तुरंत अचानक एहसास के लिए आए। जो एक्स्यूमी उसके होंठ बिट, प्रतीत होता है कि 3 शब्दों मुझे क्षमा करें, वह नियांग से माफी नहीं मांगना चाहती थी। वह विशेष रूप से एकमात्र मालिक से माफी नहीं मांगना चाहती थी। एकमात्र मालिक को एक स्थानांतरण छात्र परीक्षा में पहली जगह क्यों कमानी चाहिए? यह पूरी तरह से असहनीय था। नियांग थोड़ा मुस्कुराया और झो एक्स्यूमी से कहा, यदि आप वास्तव में माफी नहीं देना चाहते हैं, तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। आखिरकार आप ईर्ष्या करने और दूसरों पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। स्लेंडिंग लोग आपकी आदत बन गए हैं। मैं संभवतः इसे सही करने का प्रयास कैसे कर सकता हूं? नियांग के नेतृत्व झो जुमेई की मजाक कुशलता से उसे वापस दे दिया। हालांकि एक भी कठोर शब्द नहीं बोला गया था, प्रत्येक और हर एक त्वरित रूप से कटा हुआ था। झो एक्स्यूमी का चेहरा बहुत भद्दा हो गया। प्रिंसिपल और इतने सारे छात्रों के सामने वह पूरी तरह से चेहरा खो गई। अध्याय 407। एक परी की तुलना में बेहतर दिखती है, मां बेटी जोड़ी जो 5 कार्य करती है। जैसे ही वह बोल रही थी, नियांग ने प्रिंसिपल झाओ और शिक्षक जू को विनम्रता से बधाई दी। दोनों प्रिंसिपल झाओ और शिक्षक जू ने संतोष के साथ सिर हिलाया। उनके सामने यह लड़की अभिमानी या आवेगपूर्ण नहीं थी, वह विनम्र, दयालु भी अभी तक तेज थी। वह लोगों को उसे दंडित नहीं करने देगी। वास्तव में वह एक अच्छी तरह से गोल अच्छा बच्चा था। शिक्षक जू ने फिर कहा, नियांग, मैं आपको हमारी कक्षा में ले जाऊंगा। नियांग अब उनकी कक्षा का सदस्य था। उनका क्या सम्मान था? ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया। धन्यवाद शिक्षक जू। हर किसी को एक शिक्षक द्वारा कक्षा में जाने का एक मौका नहीं मिलता। बाकी को अपने परीक्षण स्कोर के आधार पर विभिन्न वर्गों को आवंटित किया गया था। उन्हें अपने कक्षाओं को स्वयं ही ढूंढना पड़ा। नियांग एक अपवाद था। हन कियाओयू ग्रीटिंग के बाद नियांग ने कक्षा की दिशा में शिक्षक जू का पीछा किया। जिस वर्ग में नियांग अब कक्षा 5 था। कक्षा 5 में कुल 66 छात्र थे,
पूरा कमरा अविश्वसनीय रूप से भीड़ था। हर डेस्क के सामने किताबों का एक लंबा ढेर था। सबसे आकर्षक ह्यूंगगैंग परीक्षा पत्र था। इस समय ह्यूंगगैंग परीक्षा पत्र राष्ट्रव्यापी लोकप्रिय थे, जो भविष्य में 5 साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा, 3 साल सिमुलेशन की तुलना में तुलनीय थे। हर कोई शांत हो गया। शिक्षक हुआंग ने शासक को टैप करने मंच पर कदम रखा। कमरा तुरंत चुप हो गया। हर कोई पोडियम को देखने के लिए बदल रहा है। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण किसी को पेश करना चाहता हूं। अगले समय वह आपके साथ आगे बढ़ेगी और पीछे हटना और कॉलेज प्रवेश परीक्षा एक साथ ले जाएगी। वह नियांग है जो हमारी मध्य अवधि की परीक्षा में पहले स्थान पर थी। नियांग, कृपया अंदर आओ। शिक्षक जू के दरवाजे की ओर देखा। जैसे ही वह बोल रहा था, कक्षा में हर किसी के चेहरे उज्जवल हो गए और बर्मर्स ने कमरे को भरना शुरू कर दिया। पहली जगह भी। यह अद्भुत है। न केवल उन्होंने एक प्रभावशाली 645 अंक हासिल किए, लेकिन उन्हें अंग्रेजी में एक आदर्श स्कोर भी मिला। उसका अकादमिक प्रदर्शन इतना अच्छा था। आश्चर्य है कि वह वास्तविक जीवन में क्या दिखती है। क्या वह बहुत बदसूरत होगी? भीड़ की उम्मीदवार को पकड़ने के तहत नियांग अंदर चले गए और सभ्य रूप से पोडियम पर खड़े हो गए। हर किसी को नमस्कार, मैं नियांग हूं। मैं एकल व्यक्ति स्लैंग के रूप में हूं और यांग वाक्यांश से है। ब्लू फील्ड पर सूरज जेड को गर्म करता है और धूम्रपान करता है। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने पोडियम से चाक का एक टुकड़ा उठाया और ब्लैक बोर्ड पर 2 बड़े पात्र लिखे। हस्तलिखित शब्द सुंदर, सुरुचिपूर्ण, अभी तक आरामदायक थे, शिक्षक की लिखावट से भी बेहतर थे। दरअसल उसकी लिखावट सिर्फ उसके जैसी थी। प्रशंसा की मूर्तियां भीड़ से आईं। मेरा भगवान, नई लड़की बहुत सुंदर है, बस स्वर्ग से एक परी की तरह। यहां तक कि चांग यू से भी सुंदर। चांग यू की तुलना एक दिव्य परी के साथ तुलना कर सकते हैं। खगोलीय परी की कल्पना हर किसी के द्वारा की गई थी, लेकिन नियांग वास्तव में वास्तविकता में अस्तित्व में थी। हर कोई न केवल उसे देख सकता था, बल्कि उसके सहपाठियों भी बन सकता था। प्रभाव पूरी तरह से अलग था। मुख्य पात्रों में से एक के रूप में चांग यू सुनने के बाद परेशान महसूस किया। आप लोग ध्वनि करते हैं जैसे कि आपने वास्तव में एक परी को देखा है। नियांग के आगमन से पहले वह कक्षा 5 का वर्ग फूल था। एक बार नियांग वहां था, वह तुरंत एक साधारण लड़की बन गई। वह उस बारे में कैसे खुश हो सकती है? इसके अलावा चांग यू ने नहीं सोचा था कि नियांग खुद से काफी सुंदर था। चांग यू, क्या आप खट्टा महसूस कर रहे हैं? चांग यू ने अपनी चीनी किताब बंद कर दी और लड़के को बोलने के लिए बदल दिया। आपको लगता है कि आपने पहले एक परी को देखा है? मैंने एक परी नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है कि नई लड़की आपसे ज्यादा सुंदर है। चांग यू ने छीन लिया। सुंदर होने का क्या उपयोग है? मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक पेडलर है। वह विश्वविद्यालय जाने के बाद वह एक विश्वविद्यालय के छात्र बन जाएगी। झू युआनजांग एक सम्राट बनने से पहले वह सिर्फ एक भिखारी था। विश्वविद्यालय के छात्र होने का क्या उपयोग है? वह भविष्य में अरब डॉलर की उत्तराधिकारी भी बन सकती है। उस समय वह हर किसी को आज अपने कार्यों पर पछतावा करेगी। चांग यू ने चुपचाप अपनी मुट्ठी को दबा दिया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद नियांग ने शिक्षक जू के उसके कार्यालय में पीछा किया। शिक्षक जू, मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आगे बढ़ो। शिक्षक जू वास्तव में इस छात्र को पसंद आया। जब तक नियांग का अनुरोध बहुत अधिक नहीं था, तो वह सहमत होगा। नियांग ने जारी रखा, क्या मैं केवल भविष्य में परीक्षाओं के लिए स्कूल आ सकता हूं? मैं बाकी दिनों के लिए अपना समय व्यवस्थित करना चाहता हूं। आह, क्यों? शिक्षक जू कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। नियांग ने कहा, आश्वासन दिया, शिक्षक जू, मैं घर पर परिश्रमपूर्वक अध्ययन करूंगा। अगर मैं एक परीक्षण में अच्छा नहीं करता, तो मैं तुरंत स्कूल लौटूंगा। नियांग का व्यवसाय अब एक पल की उपेक्षा नहीं कर सका और उसने अपने व्यापार का विस्तार करने की भी योजना बनाई। अगर वह पूरे साल बर्बाद हो गई, तो वह कई अवसरों को याद करेगी। शिक्षक जू ने थोड़ा सा हिचकिचाया, वह जो स्कूल के नियमों का पालन नहीं करता है। छात्र को स्कूल में भाग लेने के लिए यह समझ में नहीं आया।
क्या होगा यदि उसका प्रदर्शन गिरता है? अध्याय 408 एक परी की तुलना में बेहतर दिखती है, माम बेटी जोड़ी जो अधिनियम 6। नियांग ने मुस्कुराया और कहा, नियम लचीले हैं लेकिन लोग अनुकूलनीय हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने ग्रेड ड्रॉप नहीं दूंगा। बहुत दृढ़ता के बाद शिक्षक जू अंत में सहमत हुए। हालांकि शिक्षक जू ने नियांग ने एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए, यह बताते हुए कि यदि उसके ग्रेड गिर गए तो उसे तुरंत स्कूल वापस जाना होगा। कार्यालय से बाहर निकलना, नियांग ने अपने पैरों पर प्रकाश महसूस किया, जैसे कि उसने अपने कंधों से भारी भार पैदा किया था। वह सुंदर थी और उसने तुरंत परिसर में एक सनसनी पैदा की। वह नियांग है। क्या यह नियांग है जो पहले आया था? हा हा हा, यह उसकी है। मेरे भगवान, वह प्रतिभाशाली और सुंदर दोनों है। लीवी भीड़ में खड़ा था, उसके चारों ओर कुर्सियों को सुनकर और नियांग की ओर देखा। वह कैंपोर पेड़ों की एक पंक्ति के तहत चल रही थी, उसके सिलहूट को सांसारिक रूप में विशाल दुनिया द्वारा छेड़छाड़ के रूप में सुरुचिपूर्ण के रूप में। वह पहले आई थी। एनआई यांग ने परीक्षा में 645 अंक बनाए। लीवी ने पिछले मासिक परीक्षा में अपनी कक्षा में तीसरा स्थान दिया, केवल 588 अंक स्कोर किया। नियांग उसके सामने एक पूर्ण 57 अंक थे। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय में पैर सेट कर चुकी है, यहां तक कि प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय भी नियांग को आमंत्रित करेंगे। लीवी का वर्णन नहीं कर सका कि वह क्या महसूस कर रहा था, वह बस बेहद असहज महसूस किया। उसकी परीक्षा में नियांग क्यों नहीं विफल रहा? यदि नियांग विफल हो गए थे तो वह उसे सांत्वना दे सकता था, लेकिन अब उन्हें वार्तालाप करने के लिए भी विश्वास नहीं था। लीवी ने नियांग पर देखा और फिर विपरीत दिशा में बदल दिया। अब से उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने और शहर में शीर्ष विद्वान बनने की उम्मीद करते हुए कठिन अध्ययन करना चाहिए। वह नियांग से मजबूत होना चाहिए। उनकी आखिरी बैठक के बाद शांगगुआन शी द्वारा राजी किया गया। शांगगुआन देहरी ने लिन फेंग को जानने में कुछ समय बिताने का फैसला किया। दो लोगों ने परिचयकर्ता के माध्यम से सुबह 10 बजे एक कैफे में मिलने के लिए व्यवस्था की। परिचयकर्ता को सुनने के बाद लिन फांग खुशी से अभिभूत था। यद्यपि वह पहले से ही जानती थी कि शांगगुआन देयुआई के पास एक अच्छी छाप थी, लेकिन वह परिचयकर्ता से निश्चित उत्तर सुनने के बाद उत्साहित होने में मदद नहीं कर सका। यह शांगगुआन परिवार है, असली अमीर परिवार। परिचयकर्ता को भेजने के बाद लिन ने चांग यू को देखा। जियाओयू, आपको क्या लगता है कि आपकी माँ को कल पहनना चाहिए? मॉम, चाचा शांगगुआन के साथ आपकी पहली तारीख है या आपकी पहली तारीख है? यह सम्मानित और संयोजित करने के लिए बेहतर है। इसके बारे में मैं मॉल में एक पोशाक का चयन करने के लिए आपके साथ जाऊंगा। अच्छा लगता है, लिन फेंग ने सिर हिलाया। माँ और बेटी ने स्टोर रूम से भूख की रोना को नजरअंदाज कर दिया, सीधे घर से बाहर चला गया और कपड़े खरीदने के लिए डिपार्टमेंट स्टोर में गया। आखिरकार लिन फेंग ने एक शराब लाल पोशाक और उच्च ऊंची एड़ी की एक जोड़ी खरीदी। इसकी कीमत 68 युआन है, जो उसके 2 महीने के वेतन के बराबर थी। भुगतान करते समय उसने दिल का दर्द महसूस किया, लेकिन सोच रहा था कि वह एक अमीर महिला बनने वाली थी। वह अब और कुछ नहीं महसूस नहीं कर रही थी। आप अंडे को तोड़ने के बिना एक आमलेट नहीं बना सकते। जब तक वह एक अमीर परिवार में शादी कर सकती थी, 68 युआन का जिक्र न करने के लिए, भले ही यह 680 युआन था, वह इसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगी। कपड़े खरीदने के बाद माँ और बेटी ने खुशी से डिपार्टमेंट स्टोर छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने मॉल के सामने के दरवाजे को छोड़ दिया, लिन फेंग को एक रेजिडली कपड़े पहने हुए बच्चे द्वारा टक्कर लगी थी। मुझे खेद है। मेरा मतलब नहीं था। बच्चे ने तुरंत माफी मांगी। तुम घृणित हो, मुझसे दूर रहो। लिन फेंग ने बच्चे को जमीन पर धकेल दिया। माँ चांग यू ने लिन फेंग की आस्तीन में खींच लिया और उसे अपनी आंखों से आगे देखने के लिए संकेत दिया। चारों ओर देखकर उसने शांगगुआन शी और शांगगुआन देहुई को उनके पास आर्म में आर्म देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नहीं देखा था कि अभी क्या हुआ। लिन फेंग का चेहरा बदल गया और उसने बच्चे को जल्दी से मदद की और गर्मजोशी से कहा,
क्या तुम ठीक हो, प्रिय? यह मेरी सारी गलती है। मैं सावधान नहीं था। बच्चे को रोने से रोकने के लिए लिन फेंग ने एक युआन निकाला और इसे बच्चे की जेब में फिसल दिया। कम आवाज में चेतावनी दी, मेरे साथ सहयोग करें और यह युआन आपका है। बच्चे को उसकी जेब में सिक्का महसूस हुआ और चिल्लाया। फिर लिन फेंग ने कहा, आपका नाम क्या है, प्रिय? आप कितने साल के हैं? तुम यहां अकेले क्यों हो? आपके माता पिता कहां हैं? मैं 5 साल का फुवा हूं। मैं अपने आप से खेलने के लिए बाहर आया और मेरा डैडी घर पर है। वे घर पर लगभग चावल से बाहर थे और फुवा कचरा डिब्बे में कुछ खाद्य खोजने की कोशिश कर रहा था। जो लोग दुकान में आते हैं वे अमीर लोग हैं और वे जो भोजन खत्म नहीं कर सकते हैं उन्हें कचरा बिन में फेंक दिया जाएगा। फुवा को पहले कचरा बिन में बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला था। फुवा, क्या एक अच्छा नाम है? लिन फेंग जारी रहा, आपके कपड़े सभी फाड़े हैं। क्या आप एक नई पोशाक खरीदने के लिए चाची पसंद करेंगे? फुवा ने विचार किया और कहा, धन्यवाद चाची, मेरे कपड़े फाड़े हुए हैं लेकिन वे अभी भी पहना जा सकता है। चांग यू ने हंसे और कहा, फुवा, आपको मेरी मां के साथ विनम्र होना नहीं है? वह एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। यदि वह आपको एक पोशाक नहीं खरीदती है तो वह आज रात सोने में सक्षम नहीं होगी। लिन फेंग ने हाथ से फुवा का नेतृत्व किया। आओ, चाची आपको नए कपड़े खरीदेगी। लिन फेंग और चांग युबाई के बाद शंगगुआनशी और शंगगुआन देहुई कोने से बाहर आए। शंगगुआनशी ने कहा, पिताजी, आप देखते हैं लिन चाची एक अच्छा इंसान है ना? शंगगुआन देहुई ने सिर हिलाया। वह एक अच्छा इंसान प्रतीत होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने हमारे लिए इस प्रदर्शन को उद्देश्य पर रखा है या नहीं। मुझे हमेशा लगता है कि उसकी बेटी चांग यू ने हमें देखा है। शंगगुआनशी हंसे और कहा, पिताजी, तुम सोच रहे हो। लिन चाची वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। वह आपके लिए एक शो कैसे रख सकती है? शंगगुआन देहुई जारी रहा, शायद मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं। शंगगुआनशी शंगगुआन देहुई की बाह आयोजित, पिताजी, कल लिन चाची के साथ आपकी पहली तारीख है। आपको अच्छी तरह से व्यवहार करने की जरूरत है। क्या मैं आपको अपने बालों को पूरा करने के लिए सैलून में ले जाऊंगा? ठीक है, शंगगुआन देहुई ने सिर हिलाया। पिता और बेटी के पास सैलून की ओर सिर। जब पिता और बेटी सैलून में प्रवेश कर चुके थे, लिन फेंग और चांग युफुवा के साथ मॉल के पीछे के दरवाजे से बाहर आए। लिन फेंग घृणित रूप से फुवा के हाथ को जाने दो, खो जाओ। मुझे तुम्हें फिर से देखने मत दो। तुम मुझे बुरा भाग्य लाओ। फुवा अभी भी एक ही रैग्ड कपड़ों में था जो युआन को अपनी जेब में कसकर दबाता था और जल्दी भाग गया। उस समय चावल 2 सेंट प्रति पाउंड पर बेचा गया था। एक युआन के साथ आप 5 पाउंड चावल खरीद सकते हैं जो केवल पोरिज होने पर 10 दिनों से अधिक समय तक उसे और उसके पिता को खिलाएंगे। 5 पाउंड चावल खरीदने के बाद एफयुवा सब्जी बाजार में छोड़ दिया सब्जी के पत्तों को लेने के लिए। जल्द ही एफयुवा ने सब्जी की पत्तियों का आधा बैग एकत्र किया था। इन सब्जी पत्तियों को देखते हुए फुवा ने एक संतुष्ट मुस्कान का खुलासा किया। वह आज भाग्यशाली था क्योंकि वह दादी में नहीं चला था जो आमतौर पर सब्जी की पत्तियों को भी चुनता था। इतनी सारी पत्तियां होने के बाद दलिया को जोड़ना आधे महीने तक टिक सकता है। अधिक से अधिक हंसमुख महसूस करते हुए एफयुवा अपनी जेब से खुद को पुरस्कृत करने के लिए कैंडी लेने में मदद नहीं कर सका। अध्याय 409 कॉर्पोरेट विकास और संस्कृति। फुवा ली जियानक्सियन का पुत्र है। स्कूल से बाहर आने के बाद नियांग फूल और पक्षी बाजार में गए। यह आज मंगलवार है और बहुत से लोग फूल और पक्षी बाजार में नहीं है। यह बीजिंग में सबसे बड़ा फूल और पक्षी बाजार है जो प्लास्टिक के कैनोपी द्वारा आयोजित स्टॉलों की पंक्तियों के साथ 1000 वर्ग मीटर से अधिक है। नियांग ने एक हरे पौधे के स्टॉल से संपर्क किया, पानी लिली राइजोम का एक टुकड़ा उठाया और पूछा, यह पानी लिली कितना है बॉस? पानी की लिली के राइजोम्स कमल के उन लोगों से अलग हैं। कमल का राइजोम खाद्य लोटस रूट है, लेकिन पानी के लिली का राइजोम एक कंद है, लकड़ी की एक गठित गांठ की तरह। बॉस ने जवाब दिया, पानी की लिली 5 सेंट हैं। नियांग ने जारी रखा, मैं 10 ले जाऊंगा और 12 सुनहरी मछली। नियांग को बहुत ज्यादा खरीदना। हरा संयंत्र बॉस तुरंत उत्साही हो गया। ठीक है युवा महिला, मैं इन्हें आपके लिए पैक कर दूंगा।
क्या आप इनके अलावा कुछ और चाहते हैं? यह मायना कितना है? नियांग ने चंदवा के शीर्ष से लटकते हुए एक पक्षी पिंजरे को देखा। अंदर 2 जीवंत माइना थे। माइनास बहुत समझदार पक्षियों हैं। न केवल वे अन्य पक्षियों की कॉल की नकल कर सकते हैं, वे साधारण मानव भाषा की नकल भी कर सकते हैं। इसके अलावा माइनास कुत्तों की तरह अपने घर और मालिक को पहचान सकते हैं। वे बहुत वफादार हैं। ग्रीन प्लांट बॉस ने जारी रखा, यदि आप वास्तव में एक माइना खरीदना चाहते हैं तो मेरे पास घर पर एक युवा है। आप वास्तव में इन तरह के वयस्कों की देखभाल नहीं कर सकते हैं। वास्तव में देखभाल नहीं कर सकता एक बोलचाल शब्द है जिसका अर्थ यह है कि इसे परिचित होने तक खिलाया नहीं जा सकता है। युवा महिला, मेरे लिए एक पल रुको, मैं युवा पक्षी को अंदर से देखने के लिए ले जाऊंगा। हरे रंग के पौधे मालिक बदल गए और अंदर वापस चले गए। जब वह वापस आए, वह एक युवा पक्षी के साथ एक पक्षी के घोंसले ले जा रहा था जिसके पंख पूरी तरह से उगाए गए थे। युवा पक्षी थोड़ा बदसूरत लग रहा था, लोगों की दृष्टि में अपना मुंह खोलना जैसे खाना चाहता था। ग्रीन प्लांट बॉस ने पक्ष से एक कीट उठाया और इसे युवा पक्षी के मुंह से खिलाया। देखें, इस तरह के युवा पक्षी को खिलाना आसान है। माइनास की बात करते हुए, यह युवा होने पर उन्हें खिलाने के लिए वास्तव में बेहतर है। नियांग चले गए। यह युवा पक्षी कितना है? यह एक 5 युआन प्रत्येक है। मैं घोंसले में मुफ्त में फेंक दूंगा। 5 युआन? इस समय एक मजदूर दिवस मजदूरी सिर्फ 1 युआन है। क्या बॉस वास्तव में सोचता है कि वह मूर्ख है? नियांग ने बहुत कुछ नहीं कहा और बस जवाब दिया, मैं इसे 1 युआन के लिए ले जाऊंगा। ग्रीन प्लांट बॉस हंसे, युवा महिला, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं 1 युआन होने पर भी लागत को कवर करने में सक्षम नहीं होगा। नियांग ने कहा, फिर इसे भूल जाओ, मैं अन्य स्थानों को देखूंगा। इसके साथ नियांग बदल गया और चला गया। ग्रीन प्लांट बॉस ने इस रणनीति को कई बार देखा था। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि नियांग वास्तव में छोड़ देगा। वह कई सालों से व्यवसाय में थे और एक नजर में बता सकते थे कि नियांग ने युवा पक्षी को पसंद किया था। उनका मानना था कि नियांग लगभग 5 मिनट में वापस आएंगे। यह ठीक था क्योंकि उन्हें यकीन था कि नियांग ने इस युवा पक्षी को इतना पसंद किया कि हरे पौधे के मालिक ने जानबूझकर कीमत को चिह्नित किया। ग्रीन प्लांट बॉस इत्मीनान से अपने वायुठीक तंबाकू को जला दिया। नियांग के लौटने के लिए अपने डेक कुर्सी में बैठकर नीचे लौट आया। लगभग 10 मिनट बाद ग्रीन प्लांट बॉस ने फिर से यांग के आंकड़े को देखा। ग्रीन प्लांट बॉस तुरंत डेक कुर्सी से बैठे, उज्जवल हो गए। जैसे ही वह नियांग को छेड़छाड़ करने वाला था, उसने अपने हाथों में पानी लिली रिजोम और पक्षी पिंजरे को देखा और उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर जम गई। खरीदा, इसे पहले से खरीदा। नियांग वास्तव में अभी उस युवा पक्षी की तरह नहीं था। उसने इतनी जल्दी अन्य दुकानों से कैसे खरीदा? ग्रीन प्लांट बॉस ने एक पल के लिए अपने दिल में कड़वा महसूस किया। वह कामना करता था कि वह समय वापस कर सकता है और इसे 1 युआन के लिए नियांग में बेच सकता है। अगर उसने इसे 1 युआन के लिए बेचा था तो वह कम से कम 50 सेंट अर्जित कर सकता था। पानी की लिली और सुनहरी मछली के साथ वह इस सौदे से लगभग 1 युआन बना सकता था। अब न केवल उसने 1% नहीं बनाया, लेकिन उन्हें भी परेशान छोड़ दिया गया। जब नियांग घर पहुंचे तो उसने पहली बार यार्ड में ओसमंथस के पेड़ पर युवा म्यांग के घोंसले को तय किया और फिर इसे कुछ कीड़े खिलाए। फिर उसने पानी की लिली लगाने के लिए कुछ नदी कीचड़ को खोदने के लिए तैयार एक पेल और एक फावड़ा लिया। यह गर्मियों की शुरुआत में था। नदी बहुत गहरी नहीं थी, इसलिए नियांग ने आसानी से नदी की मिट्टी की एक बड़ी पूंछ खोली। नदी की मिट्टी के अलावा नियांग ने एक बड़ी चट्टान भी उठाई जिसे सजावट के लिए तालाब में रखा जा सकता है। बहन नियांग, हम आपकी मदद करेंगे। कुछ बच्चे दूरी से भाग गए। उनमें से एक ने चट्टान लिया और 2 अन्य लोगों ने पेल को उठाने में मदद की। जियाओ हुआ, पंखू, गुओ कियांग, धन्यवाद। 3 लड़के हंसे और कहा, बहन नियांग, विनम्र होने की जरूरत नहीं है। नियांग अब बच्चों के इस समूह के बीच सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। वह सुंदर है और उसकी बोलने वाली आवाज सुखद है। सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। अध्याय 410 व्यापार विकास और संस्कृति। फुवा ली जियानक्सियन का पुत्र है। 2 जैसे ही वेनी परिवार के आंगन पहुंचे,
बच्चों ने सब कुछ गिरा दिया और बोल्ट किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नियांग बहुत गर्म था। अगर वे जल्दी से भाग नहीं गए तो नियांग निश्चित रूप से उन्हें अधिक कैंडीज और स्नैक्स देगा। बच्चे सिर्फ भोजन के लिए बहन नियांग की मदद नहीं कर रहे थे। हालांकि वे जवान थे, वे समझदार थे। दूर घूमने वाले बच्चों को देखकर नियांग के चेहरे पर एक बेहोश मुस्कुराहट हुई और पत्तियों के माध्यम से चमकता सूरज की रोशनी ने उसे एक हेलो के साथ छोड़ दिया। यदि दृश्य को 2 वाक्यांशों में वर्णित किया जाना था तो वे होंगे, समय शांतिपूर्ण है, जीवन स्थिर है। बाल्टी और पत्थरों को यार्ड में लाया, नियांग ने अपने पानी की लिली रोपनी शुरू कर दी। उसने तालाब में नदी की मिट्टी डाली जो लिली की जड़ों को मक में फेंक दिया, फिर इसे पानी से भर दिया और सुनहरी मछली को सेट किया। गोल्ड फिश लचीला साबित हुआ, वे जल्द ही तालाब के माध्यम से खुशी से तैर गए। तालाब की जल निकासी और अपशिष्ट प्रणाली को असाधारण रूप से डिजाइन किया गया था, बिना गंध वाले पानी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अब जो कुछ बचा था वह लिली पैड को अंकुरित करने की प्रतीक्षा करना था। छठी भाभी, वू डैमिंग की आवाज बाहर से बुलाया। यह यहाँ है। नियांग ने अपनी आस्तीन को लुढ़काया और बाहर चला गया। छठी भाभी, वू डैमिंग ने खेत वाहन को बंद कर दिया। मैंने नसबंदी और अन्य मशीनों को बचाया है। आप किस कमरे में चाहते हैं कि मैं उन्हें अंदर ले जाऊं? नियांग ने मुस्कुराया और जवाब दिया, उन्हें नए घर में ले जाएं। नए घर के निर्माण के दौरान नियांग ने स्किनकेयर उत्पादों को बनाने के लिए एक बाज कमरे के लिए इसके पीछे 3 अतिरिक्त छोटे बंगले डिजाइन किए। अगर वह अपने स्किनकेयर उत्पाद व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रही थी तो उसे इसे आधिकारिक बनाना होगा ताकि उसके प्रतिस्पर्धियों के पास आलोचना के लिए कोई आधार नहीं होगा। बाजार एक युद्ध क्षेत्र था और उसके पिछले जीवन के अनुभव के साथ नियांग अपने गार्ड को छोड़ नहीं देगा। ठीक है, वू डैमिंग कृषि वाहन को देखने के लिए बदल गया। तुम लोग नीचे आओ। 3 और लोगों ने खेत के वाहन को बंद कर दिया। अब वू डैमिंग के साथ कुल में 4 लोगों ने मशीनों को घर में ले जाने में मदद की। बंगला के अंदर की दीवारों को चुना धोया गया था और फर्श एक ही रंग के टाइल्स के साथ रखी गई थी। अंदर साफ और सुव्यवस्थित लग रहा था। प्रत्येक कमरे के लिए एक कुल 3 नसबाज थे। नसबंदी के अलावा नियांग ने 6 क्रीम बनाने और मिश्रण मशीनों का भी अनुरोध किया था। वू डैमिंग एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति था। एक बार उन्होंने मशीनों को रखा और सुनिश्चित किया कि वे सही ढंग से संचालित थे। उन्होंने नियांग को अलविदा कहा। वू डैमिंग, एक पल प्रतीक्षा करें। नियांग ने उसे बुलाया क्योंकि वह छोड़ने वाला था। छठी भाभी, क्या आपको कुछ और चाहिए? वू डैमिंग उत्सुकता से पूछा गया। नियांग ने कहा, आप पैसे इकट्ठा करना भूल गए। मशीनों के लिए कितना? वू डैमिंग ने नियांग को भुगतान करने की इच्छा नहीं की थी। आखिरकार वह अब आधिकारिक तौर पर मोक्विशन के साथ थी। यदि वे कर सकते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति थोड़ा पक्ष का लाभ उठाएगा। हालांकि ऐसा लगता था कि नियांग का लाभ उठाने का कोई इरादा नहीं था। वू डैमिंग ने एक पल के लिए हिचकिचाया। तो छठी भाभी, एक पल रुको, मैं कार में खाता पुस्तिका की जांच करूंगा। ठीक है, नियांग ने सिर हिलाया। थोड़ी देर के बाद वू डैमिंग अंदर लौट आया और कहा, छठी भाभी, मशीनें कुल 60,000 युआन तक जाती हैं। हालांकि 60,000 युआन कोई छोटी राशि नहीं थी, लेकिन इन सभी आयातित मशीनों के लिए यह उचित मूल्य था। उस समय परिवहन अच्छी तरह से विकसित नहीं किया गया था और कभी-कभी यह उन चीजों को खरीदने के लिए बहुत सारे प्रयास और कनेक्शन लेते थे। नियांग ने फिर कहा, मेरे पास अभी इतना नकदी नहीं है। आप मुझे एक खाता संख्या देते हैं और मैं कल आपके लिए एक बैंक हस्तांतरण करूंगा। ठीक है, वू डैमिंग ने सिर हिलाया, अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा लिया और नियांग के लिए एक खाता संख्या लिखा। नियांग नोट को उसकी जेब में फिसल जाती है। नवीनतम मैं कल दोपहर को तार दूंगा। वू डैमिंग ने फिर कहा, मैं पैसे के लिए जल्दी में नहीं हूं। जब भी यह आपके लिए सुविधाजनक हो तब तक इसे तार दें। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अभी जाऊंगा। एक पल पर पकड़ो। नियांग घर में वापस चला गया। वू डैमिंग ने बताया और इंतजार किया। इसके तुरंत बाद नियांग एक बैग के साथ बाहर आया। उसने 4 छोटे पैकेजों को बाहर निकाला और उन्हें वू डैमिंग और उनके पीछे के श्रमिकों को सौंप दिया। ये मिठाई हैं जो हमने कुछ दिन पहले गृहस्थी के लिए खरीदा था।
यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा टोकन है। वू डैमिंग ने उन्हें स्वीकार किया और कहा, आप बहुत दयालु हैं, छठी भाभी। यह सिर्फ कैंडीज का एक बैग है। वू डैमिंग उसके पीछे 3 श्रमिकों की ओर मुड़ गई और कहा, आप छठी भाभी का शुक्रिया क्यों नहीं करते? धन्यवाद, छठी भाभी। 3 लोगों ने एकजुट होने में उनका धन्यवाद किया।